अब सवाल नंबर करते हैं 2.3 का चौथा सवाल पे आते हैं। हा? एफ एफ सी बराबर का दिया है, एफ सी की एफ सी ना शुरू में, अरे ऊपरा कह रहे हैं, ऊपरा बोल रहे हैं भाई, ये वाला ये कह रहे हैं टी सी बराबर का दिया है 9/5 सी, अरे तो वही 9/5 सी प्लस 32। हाँ, तो ये टी सी का मान दे दिया है इतना, टी सी का मान दिया है 9/5 सी और प्लस 32। तुमको सबसे पहला क्या निकालना है, बोलो पहला सवाल। टी जीरो का मान बताना है, तो हम सिंपल है, किसका मान बताना है, टी जीरो का मान। तो देख सकते हो सी का मान कितना दिया है, जीरो, सी के जगह पर कितना दिया है, जीरो। तो तुम सेम टू सेम वही करो, जब टी का मान सी का मान जीरो कर दिया है तो 9/5 जहां पर सी है वहां पर कितना कर दो, जीरो कर दो, और प्लस कितना कर दो, 32। 9/5 में जब जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो और प्लस 32, और 32 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32। सिंपल है, जहां पर जीरो कहाँ है सी की जगह पर वहां पर रख दो जीरो, हो गया काम। दूसरा वही काम, इस बार सी के जगह पर क्या कर दिया है, 28 कर दिया है, तो तुम भी सेम टू सेम वही कर दो, 9/5 गुणा सी के जगह पर कितना कर दो, 28 प्लस 32 गुणा कर दो। 28 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 9 में 72, 8 9 में 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252/5 प्लस 32। एलसीएम ले लो, 252 प्लस 32 5 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 160/2 जोड़ दो, ये कटा दो, सबसे बढ़िया तो यहीं से कटा सकते हो, कटा दो इसको, 2 एकम 2, 5 ना है नीचे जी, इसमें गुणा करेंगे तो बताए 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25, 252/5 होगा। इसमें गुणा कर दो, 252 प्लस 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 160/5 जोड़ दो, 2 0 0, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 412 बटा कितना होगा, 5 होगा। और अगर पॉइंट में लगाना चाहो तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 82.4 इसका आंसर होगा। बस सिंपल किए हैं, जहां पर सी की जगह पर 28 किया है तो तुम भी इसके मान पे सी की जगह पर क्या कर दिए हैं, 28 कर दिए हैं। और है तीसरा, तो बोलो तीसरा, टी ब्रैकेट में -10। हाँ, तो इस बार सी के जगह पर कितना कर दो, -10 किया तो -10 कर दो, 9/-10 प्लस 32, 5 दूनी 10, और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो -18 प्लस 32, 32 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, और 2 में से गया 1, 14, 4 गए 14, सही ना, 12 8 4, 2 में से 14, तीसरा चौथा, इस बार सी का मान बताना है, पहले इसका मान बता रहे थे, इस बार सी का मान बताना है, सी का मान, इसका मान बताना है। तो देखो क्या किया है, टी सी का मान दे दिया है 212, तो टी सी का मान है क्या, यही ना है, तो टी सी की जगह पर रख दो, 9/5 सी प्लस 32 बराबर 212, प्लस 32 से उधर जाएगा तो -32, 212 -32, 9/5 सी, 212 में से 32 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और 1, 180, 9 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में, 5 भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो सी बराबर 20 5 100, आंसर 100 हो जाएगा। तो इस तरह चौथा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया, और मात्र एक सवाल बाकी है, पांचवा, तो उतार लो। हट गए हम, तो उतार लेना, हट गए। सवाल नंबर अब पांचवा पे आते हैं, जो 2.3 का अंतिम सवाल है, और दूसरा चैप्टर भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो गया।
खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर तो खत्म कर ही दिए हैं, आज दूसरा चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया मैथ का, और बिल्कुल आसान भाषा में। और जिसको पढ़ने का मन करे जाकर पढ़ सकता है सन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। सब इतना कोई पढ़ ही रहा है। बोलो सवाल बोलो, छोड़ो आगे बोल दी, सवाल किया जाए। बोलो पचवा, बीच में मत क्वेश्चन ना भाई, पचवा सवाल। हाँ देखो, जो सवाल नंबर 5वां है उसमें तुमको बताना है परिसर, प्रांत नहीं बताना है। क्या बताना है, परिसर बताना है। परिसर किसे कहते हैं? आया हो ठीक है भाई, बात उसे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होता है परिसर? प्रांत क्या होता है? तो पहले वाला ठीक है भाई, लेकिन होता क्या है वो तो समझ रहे हैं, पहला प्रांत दूसरा परिसर, लेकिन होता क्या है प्रांत? प्रांत मतलब फिर से बता दे रहे हैं, वो होता है कि एक्स का मान का रख सकते हैं, वो प्रांत होता है। और परिसर मतलब ये होता है कि एक्स का मान रखने पर आंसर का आया है, तो तुमको इसका बस परिसर बताना है। मतलब आंसर का कहां से कहां तक आ सकता है, तुमको ये बताना है। इतना लंबा लंबा तुम सांस ले रहा है कि लग रहा है कि 5 दिन से सोता नहीं। बोलो पहला, 5 दिन से सोया नहीं है तुम, बोलो पहला। हाँ अवयव, हाँ एक्स कामा आर ये से दिया है, और एक्स जो है वो 0 सही से दिया है। हाँ ऐसे लिखे ना। हाँ, इसका तुमको प्रांत बताना है, परिसर नहीं बताना है। मतलब ये बताना है कि इसका आंसर कहां से कहां तक हो सकता है, बस समझना, इसी पॉइंट को समझना। देखो, इसका तुम एक्स के जगह पर कुछ भी मान रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, कहा है कि एक्स का मान कुछ भी रखना, लेकिन 0 से क्या रखना, बड़ा रखना, छोटा मत रखना। तो 0 से बड़ा क्या होता है, एक दो। सिंपल एक पॉइंट वाला भी रख सकते हैं, लेकिन एक दो रख कर ट्राई करते हैं, आसान रहता है, तो एक दो रखते हैं। देखो 2-3 × 1, एक से शुरुआत करना है। 0 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्या ना होता है 0 के बाद बड़ी संख्या 1, 3 एकम 3, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, -1 2 रखो, 2-3 × 2, 2 - 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4, 3 रखो, तीतरी का 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो -7। तो देखो, जैसे जैसे 0 से बड़ा बर ज्यादा जा रहा है, वैसे वैसे आंसर किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। मतलब इसका आंसर प्लस में को आएगा ही नहीं, देख सकते हो। अगर 10 देखो, 0 एक्स की जगह पर हमेशा बड़ा ही रखना है, 0 से बड़ा ही रखना है। 10 रखो, 10 नहीं आई 30, ये वाला हमेशा बड़ा होगा, इसमें से घटाओगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब इसका आंसर कोई प्लस में आएगा ही नहीं। अगर संख्या रेखा बना दिया जाए ऐसे, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस अनंत, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस अनंत। ठीक है, तुमको ये देखना है कि भाई इसका आंसर तो इधर जा ही नहीं रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन इसका आंसर कहां जा रहा है, इधर भाग रहा है। तो इधर कहां तक भाग जाएगा कोनो, ठीक है जी, तो कहां तक जा सकता है इसका आंसर, माइनस अनंत तक। इसका आंसर, अंतिम आंसर कहां तक मिल सकता है, माइनस अनंत। और क्या मिल सकता है, तो अभी बताए, 0 से बड़ा क्या रख सकते हैं, 0.5 नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, 0.9 नहीं रख सकते हैं। तो जब 0.5 रखेंगे, क्या इससे -1 से कम नहीं मानाएगा? अरे -1 से इधर नहीं जाएगा, 0 की तरफ नहीं जाएगा। मान लो कि 0.5 रख दिए यहाँ पर, एक से पर 2 - 3 × 5 = 15, 1.5 इसमें से घटाएंगे तो 2 में से गया तो 0.5। 0.5 आ गया कि नहीं आ गया, इधर आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो इसका आंसर कहां से कहां तक बीच में रहेगा, तो एक बार 0 रख देना यहाँ पर, क्या रख देना, 0। लेकिन 0 रखना नहीं है, 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक बार 0 रख देना। तो अगर 0 रखोगे तो 2 - 3 में से 0 गुणा करोगे तो 0, 2 में से 0 घटाओगे तो 2। मतलब इसका आंसर 2 के बाद से रहेगा। क्या है कि 0 रखे हैं तो 0 से बड़ा भी रख सकते हैं, 0.1 भी रख सकते हैं तो 2 के इधर आएगा, 0.2 रख सकते हैं तो 2 के और इधर आएगा, 0.3 रखेंगे तो और आएगा। मतलब 2 के इसका इधर से आंसर आता रहेगा, और अंतिम आंसर कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो इसका जो परिसर होगा, परिसर
वो कहां से कहां तक होगा, माइनस अनंत से कहां तक होगा, 2 तक होगा। लेकिन दो माइनस अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रेकेट लगता है, लेकिन 2 की तरफ इसलिए छोटा ब्रेकेट लगा रहा है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए 2 की तरफ कौन सा ब्रेकेट लगा रहे हैं, छोटा। तो इसका आंसर जो मिलेगा, परिसर मिलेगा, वो कहां से कहां तक बीच में मिलेगा, 2 से माइनस अनंत के बीच में मिलेगा, इसका मान रहेगा परिसर। छोटा, इतना छोटा आंसर है, लेकिन समझना बहुत कुछ है। और समझ में ना आए तो लास्ट में इतना याद रख लेना है कि इसका इस सवाल के आंसर क्या होने वाला है, माइनस अनंत से 2 होने वाला है, सबसे आसान का। हाँ, सवालिया बदल के आएगा तो बोल ही रहे हैं, हाँ, तब छोड़ देना। तो याद रख लेना इस सवाल के लिए ना, सवाल बदल के आया इसलिए तो समझा ही रहे हैं हम। अगर मान लो कि समझ में ना आया तो लास्ट कि सवालों को याद कर लो, तरीका भी है, सवाल को याद कर लो। दूसरा तरीका आएगा, उसको सवाल को याद कर लेना, क्या दिक्कत है। भाग सही यही सवाल आ जाए तो लिख देना, ना आए तो बात अलग है, ना आए तो समझो तो करना है। हाँ, बता रहे कि इसका आंसर क्या है, छोटा है, लेकिन आंसर में कोई दम नहीं है, लेकिन समझने में दम है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए क्या बताएं। देखो, कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा रख सकते हैं, तो 0 से बड़ा जब रखने की कोशिश करेंगे तो 0 से जैसे जैसे बड़ा जाएंगे उसका आंसर इधर भगता जाएगा, इधर। इसका आंसर इधर नहीं भगेगा, जितना 0 से बड़ा करेंगे उतना इधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो अंतिम कहां तक जा सकता है, माइनस अनंत तक। लेकिन शुरू कहां से हो सकता है, 0 रख से, 0 एक बार रख कर चेक कर रहे हैं, तो 2 से शुरू नहीं होगा, 2 के बाद से शुरू होगा, क्योंकि 0 के बाद से मान रखना है। तो शुरू कहां से होगा, 2 के बाद से। अगर 0 रख दे तो 2 आ गया आंसर, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं होगा, 0.1 शामिल होगा, लेकिन 0.1 का मान क्या आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। तो 2 इसमें लिख दो और यहाँ छोटा ब्रेकेट लगा दो, माइनस, इसका मान यहां से यहाँ के बीच में रहेगा, ये होगा परिसर। उतार लो इतना। हाँ हाँ, पकड़ पकड़ कर लेके जाएगा। बोलो सवाल बोलो, छोड़ो इसका बात, इसको जबरदस्ती ले जाएगा ना। बोलो दूसरा सवाल। धो धो के हम लोग ले जा रहे थे, कम नहीं था यार। चलो दूसरा, तुम ही को। इतना हम ना जी दिया थे तो कोई जाता थोड़े, थोड़ा सा हम, थोड़ा सा हम इतना सीरियस हुए कि चलो 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 चलो, तब तुम लोग थी ना, तो थोड़ा सा हम ढीला कर रहे जाते तो तुम लोग कैंसिल मारवा देता है क्या। हाँ नहीं थी रहता, चलो कोई बात नहीं। अगला बार मोहंग एक बाइक ना हुआ भाई, अगला बार बढ़िया से होगा 26 जनवरी ये अलग चक्कर में है। देखो भाई, फिर से बता रहे हैं, इसका मान देखो, एक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो एक्स का मान, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, प्लस वाला भी माइनस वाला। लेकिन अगर इसका मान प्लस वाला रखोगे तो प्लस में आएगा, लेकिन माइनस वाला रखकर चेक करो, देखो क्या हो रहा है। -1 का स्क्वायर, -1 से शुरू होता है ना, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 कितना होगा, 3। -2 रखो तो -2 का स्क्वायर, 4 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। -3 रखो, -3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना होगा, 11। मतलब इसका आंसर माइनस की तरफ हम नहीं जाएगा, अब कहां भगेगा, प्लस की तरफ। और एक बार जानते ही वो कार रखकर चेक कर लो, 0, जीरो के बाद ना माइनस शुरू हो रहा है। एक बार 0 रखकर चेक कर लो, क्योंकि 0 अंतिम संख्या है, सबसे छोटा संख्या है, और 0 के बाद माइनस की ओर रख रहे हैं, तो उसका आंसर किसमें आ रहा है, प्लस की तरफ। 0 की तरफ, प्लस की तरफ भी रखेंगे तो उसका आंसर देखो क्या बता रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 प्लस अनंत, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस अनंत। जितना 1 का मान हो रहा है उतना ही मान -1 को हो रहा है, जितना मान 2 का होगा उतना ही मान -2 का होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर से -2 खत्म हो जा रहा है, माइनस खत्म हो जा रहा है। जितना 3 का मान होगा उतना ही -3 का मान होगा असल में। और सबका मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब सबका मान इधर भग रहा है। तो एगो कौन संख्या भागा बचा है लास्ट में, 0। एक बार 0 रखकर इस पर चेक कर लो, 0 + 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। तो कहां से शुरू होने वाला है इसका मान, 2 से शुरू होगा, और कहां पर खत्म होगा, अनंत। लेकिन 2 इसमें शामिल होगा, नहीं शामिल होगा, शामिल होगा इसमें, क्योंकि 0 रखने को कह रहा है, एक से कुछ भी रख सकते हो, तो 2 भी शामिल होगा। तो 2 की तरफ लगाना बड़ा ब्रैकेट, और इधर लगाना कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो परिसर इसका क्या मिल जाएगा, 2 से अनंत तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसका आया था -2 से माइनस अनंत से 2 तक, उसमें 2 शामिल नहीं था, और इसका आंसर आएगा 2 से कहां तक, अनंत तक, ये आएगा आंसर। तीसरा सवाल बोल दो अंतिम, तीसरा आसान है। एफ एक्स बराबर, बोलो इसका परिसर क्या आ सकता है। कह रहा है कि एक्स के जगह पर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो एक्स के जगह पर, तो इसका परिसर क्या मिलेगा। माइनस वाला भी रख सकते हो, प्लस वाला भी, कुछ भी रख सकते हो, तो इसका एक्स का मान क्या मिलेगा, क्या आएगा एक्स का मान। अरे इसमें कोई झंझटे नहीं भाई, कुछ भी रख सकते हैं। माइनस वाला रखेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस वाला रखेंगे तो प्लस में आएगा, जीरो रखेंगे तो जीरो। इसमें क्या झंझट है, मतलब इसका जो परिसर होगा वो परिसर क्या होगा, रियल नंबर होगा, आरे हो, कहीं कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी आंसर आएगा। इसमें क्या मतलब, कुछ सवाल में नहीं है, एक्स दे दिया, अब बोल रहा है कि एक्स पे इसका आंसर क्या आ सकता है, तो एक्स का मान कुछ भी रखोगे, एक रखे तो एक आंसर, दो रखे तो दो आंसर, माइनस रखे तो माइनस वाला आंसर, कुछ भी आंसर आ सकता है, कुछ भी मतलब परिसर आर मिल जाएगा। तो इस तरह 2.3 भी क्या हो गया, खत्म, और 2 एक्सरसाइज 2 चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया।